मंगला भवर केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम आदिकालीन कवि चंदबर दाई और अमीर खुसरो का परिचय देखते हैं। सबसे प्रथम चंदबर दाई का परिचय देखते हैं। चंदबर दाई का व्यक्तित्व एवं चरित्र इस प्रकार है। चंदबर दाई का व्यक्तित्व और चरित्र। चंदबर दाई हिंदी साहित्य का एक ऐसा विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि है जिसकी कृति पृथ्वीराज रासो और उसका निजी अस्तित्व आज तक प्रश्नवाची चिन्ह से संयुक्त है। आज पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अत्यंत विवादास्पद विषय है। हिंदी के कुछ विद्वानों ने रासो को सर्वथा अप्रामाणिक, कुछ एक ने प्रामाणिक और कईयों ने अर्ध प्रामाणिक माना है। इस वितंडावाद से रासोकार का व्यक्तित्व नितांत धूमिल हो गया है। परंपरानुसार तासी चंद को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि ये पृथ्वीराज के साथ संवत 1206 में पैदा हुए थे। ये जगाती गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। जालंधरी इनकी इष्ट देवी थी, जिनकी कृपा से चंदबर दाई अदृश्य काव्य तक का निर्माण कर सकते थे। चंदबर दाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं थे, अपितु सखा और सामंत भी थे। शठ भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि में ये पूर्णता दक्ष थे। इनका जीवन पृथ्वीराज से एकमात्र अभिन्न था। ये सभा, युद्ध, आखेट तथा यात्रादि में सदा महाराज के साथ रहा करते थे। जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब चंदबर दाई भी वहां पहुंचे और रासो का लेखन कार्य अपने पुत्र जल्हन को सौंप गए। गजनी पहुंचकर चंदबर दाई ने सम्राट चौहान को मुक्त करवाने के लिए पृथ्वीराज द्वारा शब्द बेधी बाण चलाने की योजना बनाई। पृथ्वीराज ने चंदबर दाई के संकेत पर बाण चलाकर गौरी का काम तमाम कर दिया। तत्पश्चात चंदबर दाई और पृथ्वीराज ने कटार मार कर आत्मोत्सर्ग किया। कई विद्वानों ने चंदबर दाई के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताया है, किंतु रासो में लिखा है कि चंदबर दाई का जन्म लाहौर में हुआ। कहते हैं कि चंदबर दाई पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वही बहुत सी भूमि चंद को दी थी। नागौर में अब तक भी चंदबर दाई के वंशज रहते हैं। इधर इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चयता एक ऐतिहासिक पुरुष था और दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का
समकालीन और उसका सम्मानित राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में एक काव्य रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंदबर दाई ने षड भाषा, कुरान तथा पुराणों के ज्ञाता होने का दावा किया है। षड भाषा कुरानचं पुराण विदितमया वर्णताकार के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने षड भाषाओं के अंतर्गत संस्कृत, प्राकृत, अवहट, पैशाची, शौरसेनी तथा मागधी का उल्लेख किया है। उनके अनुसार शकारी, अभीरी, चांडाली, सावली, द्राविड़ी, औत्कली और विजातीय ये 7 उपभाषाएं हैं। हमारा अनुमान है कि चंदबर दाई को उपर्युक्त भाषाओं का विशिष्ट ज्ञान था। शताब्दियों से चली आई चंदबर दाई विषयक जनश्रुति परंपरा को एकमात्र कपोल कल्पित नहीं कहा जा सकता है। निसंदेह चंद की जीवनी के संबंध में जितनी सामग्री उपलब्ध है वह नितांत विश्वसनीय एवं संतोषजनक नहीं। इस संबंध में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। अब हम आदिकालीन दूसरे कवि अमीर खुसरो का परिचय देखते हैं। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि है। अमीर खुसरो की जीवनी या उनकी साहित्यिक देन इस प्रकार है। अमीर खुसरो इनका उपनाम है। अमीर खुसरो इनका उपनाम है। इनका असली नाम अब्दुल हसन था। इनका जन्म संवत 1312 में पटियाला जिला एटा में हुआ। इन्होंने अपनी आंखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा। इनके सामने ही दिल्ली के शासन पर 11 सुल्तान बैठे, जिनमें से 7 की इन्होंने सेवा की। आप बड़े ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार तथा उदार थे। इन्हें जो कुछ धन प्राप्त होता था उसे बांट देते थे। इनमें सांप्रदायिक कट्टरता किसी भी प्रकार की नहीं थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इनके संबंध में लिखते हैं, ये कवि योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। इनके ग्रंथों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि इनके एक लड़की और 3 पुत्र थे। जब संवत 1324 में इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो ये उस समय गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल में थे। मृत्यु का समाचार सुनते ही अमीर खुसरो शीघ्र दिल्ली पहुंचे और औलिया की कब्र के निकट निम्नांकित दोहा पढ़कर बेहोश गिर पड़े। उनका ये दोहा इस प्रकार है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रईन भई चहु देश। अंत में कुछ दिनों में इनकी भी उसी वर्ष मृत्यु हो गई। ये अपने गुरु की कब्र के नीचे गाड़ दिए गए। सन 1605 में ताहिरा बेरा नामक अमीर ने वहां पर मकबरा बनवा दिया। अभी अमीर खुसरो के ग्रंथ इस प्रकार है। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की
और हिंदी के विद्वान थे तथा इन्हें संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। इन्होंने कविता की 99 पुस्तकें लिखी, जिनमें कई लाख शेर थे, पर अब इनके केवल 20-22 ग्रंथ प्राप्त हैं। इन ग्रंथों में किस्सा चाह दरवेश और खालिक बारी विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ है। इनका तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी का पर्याय कोश नामक ग्रंथ भी बड़ा प्रसिद्ध है। इन्होंने फारसी से कहीं अधिक हिंदी भाषा में लिखा है। इनके साहित्य में भी समय समय पर प्रक्षोभों का समावेश होता रहा है। इनकी कुछ पहेलियां, मुकरिया और फूटकर गीत उपलब्ध होते हैं, जिनसे इनकी विनोदी प्रकृति का भली भांति परिचय मिल जाता है। अभी संक्षेप में उनकी पहेली इस प्रकार है। एक पहेली हम देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उस पहेली का उत्तर है आकाश। दो सुख ने पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। ये उनका सुखना है। उसका उत्तर है फेरा न था। अभी उसका एक ढकोसला देखिए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा। इस प्रकार अमीर खुसरो ने पहेली या दो सुखने, ढकोसला आदि साहित्य लिखा है। अभी उनकी साहित्यिक देन हम देखते हैं। अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया और वह था जीवन को संग्राम और आत्मशासन की सुदृढ़ और कठोर श्रृंखला से मुक्त करके आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में विहार करने की स्वतंत्रता देना। यही अमीर खुसरो की मौलिक विशेषता है। इनके साहित्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम प्रयत्न है तथा उसमें भाषा संबंधी एकता का आदर्श भी उपस्थित किया गया है। आचार्य श्याम सुंदर दास का कहना है कि खुसरो के पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है, उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता, किंतु हम इनकी कविता में युग प्रवर्तक का आभास पाते हैं। इनके साहित्य से भाषा शास्त्र में प्रचलित एक मजेदार भ्रम का निवारण हो जाता है। वह यह कि हिंदी का जन्म उर्दू से नहीं हुआ, बल्कि उर्दू तो हिंदी की एक शैली मात्र है। अतः इनके साहित्य का भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्व है। तत्कालीन सुल्तानों का इतिहास भी इनके साहित्य में सुरक्षित है। उनका फारसी भाषा में निबद्ध मसनवी खिजरनामा इस दिशा में अत्यंत विश्वसनीय तथा महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो ने अपने समय की उन ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश किया है जो कि अन्य समसामयिक इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलती है। उनके ग्रंथों के ऐतिहासिक हवाले अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि वे केवल समसामयिक ही नहीं थे, बल्कि उन घटनाओं के स्वरूप निर्माण में उनका निजी योग भी है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक घटनाओं का परंपरागत ब्यौरा मात्र ही
प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी सजीव अंकन किया है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध गवैया भी थे। ध्रुवपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनकर इन्होंने बहुत से नए राग निकाले थे जो अब तक प्रचलित है। कहा जाता है कि बीन को घटाकर इन्होंने सितार बनाया था। संगीतज्ञ होने के नाते इनके साहित्य में संगीतात्मकता की मात्रा भी दृष्टिगोचर होती है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। आचार्य शुक्ल इनके साहित्य तथा भाषा के संबंध में लिखते हैं। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके काव्य का विवेचन करते हुए लिखते हैं, उसमें न तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और न कोई संदेश ही, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेलियों, मुकरियों और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। कहीं कहीं तो उस विनोद में अश्लीलता भी आ गई है। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। अमीर खुसरो की कविता का उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है। आगे चलकर डॉक्टर वर्मा इनके संबंध में लिखते हैं, चारण कालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। इस प्रकार अमीर खुसरो और चंदबर दाई का संक्षेप में परिचय दिया गया है। धन्यवाद।